अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लिखना सीखेंगे, गॉथिक कैलीग्राफी के बारे में जानेंगे भी। तो ये 12वीं सदी के शुरू में इसका आगाज़ हुआ था और इसकी खूबसूरती की वजह से इसे बहुत सराहा गया। इसे ब्लैक लेटर कैलीग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर इसको ब्लैक लेटर कैलीग्राफी के नाम से ही पहचाना जाता है और इसकी खूबसूरती इसकी शोहरत की वजह बनी। मटेरियल के बारे में बताऊंगी तो इसके लिए सबसे पहले आपने ले लेनी है एक ग्रिड शीट। ग्रिड शीट जो है वो आप चेक करें कि ये ग्रिड शीट जो है उसमें 2 लाइनें ऊपर हैं और फिर एक गैप है और फिर ये 4 लाइनें हैं। इनका मतलब ये है कि ये 2 लाइनें एक हैं और ये 2 लाइनें इसके साथ हैं। अब इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये 4 लाइनों की एक लाइन होती है, जिस तरीके से इंग्लिश की जो बच्चे काम करते हैं कॉपीज पर, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो सबसे ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं असेंडर। असेंडर सबसे ऊपर वाली लाइन होती है। सेकंड लाइन को बोलते हैं एक्स हाइट, और ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। तो ये जो इनका जो फासला है वो 2 पॉइंट्स का फासला है। ये 4 पॉइंट्स पर है और मैं आपको बाद में बताऊंगी कितने पॉइंट्स की एक है लाइन। ये अगर देखें तो ये 2 mm की एक लाइन है। ये 2 mm शीट है, 2 mm की ये शीट है। इसमें एक लाइन का फासला जो है वो 2 mm का है और ये जो ज्यादा गैप वाला फासला है वो 4 mm का है। सॉरी, 2 mm टू 4 mm का ये, और ये 8 mm का, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं और फिर ये 2 पॉइंट्स हैं। कुल मिला के 2 2 4 और 4 8 पॉइंट्स, यानी कि 8 8 16 mm की जो है वो एक लाइन बनती है 16 mm की। मैं आपको पॉइंट्स लगाकर तरीके से बताऊंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट लाइन का नाम मैंने आपको बताया था असेंडर है, सेकंड का एक्स हाइट है, थर्ड जो ये वाली लाइन है ये बेस लाइन होती है जहां से वर्ड लिखना स्टार्ट किया जाता है, जहां पे लफ्ज कोई भी बैठता है, जैसे ए है, बी है, सी है, कोई भी है। फोर्थ लाइन जो सबसे लास्ट वाली लाइन है वो डिसेंडर है, ये डिसेंडर लाइन है। अब इसकी रेशियो क्या बनती है, वो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 2 4 2 की रेशियो बनती है, यानी कि ये दो पॉइंट्स का, ये 4 पॉइंट्स का, ये 2 पॉइंट्स का, तो ये इसकी रेशियो है। 2 4 2 की रेशियो के साथ ये काम करता है, यानी कि जो साइज इन दोनों का इस एक लाइन का होगा वो 2 पॉइंट्स का होगा। इसका साइज बिल्कुल, अगर आपने एक निब ले ली है, अब मैं आपको इसके शीट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मैं अब इसके पेन के बारे में आपको बताऊंगी। तो इसके लिए जो पेन यूज होते हैं, एक ये पायलट पैरेलल पेन होता है, इसकी निब कुछ इस तरीके से होती है। तो ये देखिए पैरेलल निब है इसकी, स्ट्रेट, और इसका जो ये पैकिंग है इसकी। ये पैरेलल निब पेन भी यूज होते हैं, और ये कुछ इस तरीके से ये स्टेंसिल्स हैं, निब पेन की स्टेंसिल्स हैं। ये होल्डर है और ये इसकी निब्स हैं। होल्डर, ये 2 तरीके की निब्स है मेरे पास इस टाइम पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये 4 mm की निब है, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 4 mm की निब्स हैं, और ये है 2 mm की निब। मेरे पास इसके और भी साइज पड़े हुए हैं, ये डिफरेंट साइज में आती हैं, डिफरेंट साइजेस में ये मिल जाती हैं। डिफरेंट इनकी क्वांटिटी होती है, जैसे कुछ में 5 निब्स हैं, कुछ में 7 निब्स हैं। और ये देखें, ये साइजेस है मेरे पास इन निब्स के, ये साइजेस हैं।
डिफरेंट साइजेस हैं इसके, आप कोई भी चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि जब आप इसको लिखना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लें तो फिर ही आप इन निब्स के साथ काम करें, ठीक है। और ज्यादा बेहतर यही है कि आप लोग ये वाला पेन यूज कर लें सीखने के लिए। ये कैलीग्राफी पेन है, गोल्ड प्लेटेड निब्स हैं इसकी, और ये इसकी पैकिंग ये है कुछ इस तरीके से। और इसमें ये मैंने चंद साल पहले लिया था, इसकी निब्स कुछ मैंने इस्तेमाल कर ली हैं और कुछ मेरे पास हो रही हैं इस्तेमाल। तो ये पैरेलल ही होती हैं, इसकी निब्स एंगल में नहीं होती। और इस टाइम पे ये मेरे पास, आप अगर गौर करें देखें तो ये मेरे पास 1.9 की निब है यहाँ पर मौजूद, मेरे पास 1.9 की निब है। ये देखिए मेरे पास 1.9 की निब है, यानी कि ये पूरा 2 mm नहीं है। तो ये देखें ये पैरेलल है। जो एंगल निब होती है उसको इस तरीके से एंगल में यूज करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, लेकिन पैरेलल को 90 डिग्री के एंगल पे यूज करते हैं कैसे भी। और पैरेलल निब कैसे यूज करते हैं? पैरेलल निब पेन जो पायलट का है, ये देखिए मेरे पास ये 3 mm का पेन है। असल में मैं ये इसलिए नहीं यूज करवा रही आप लोगों को कि ये होता है कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये ऑलमोस्ट भी ये आपको मिल जाएगा 3000 में, आपको मिल जाएगा। समटाइम्स विदाउट डिलीवरी चार्जेस, समटाइम्स विद डिलीवरी चार्जेस ये आपको मिल जाता होता है 3000 में। इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए ये एक चीप रेट पेन है। तो ये वाले स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। इस तरीके के और भी पेन आए हुए हैं मार्केट में, तो ये वाला पेन मेरे ख्याल से प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट पेन है। ये प्रोफेशनल है और ये आफ्टर प्रैक्टिस जब आप सीख चुके हो तो ये उस टाइम पर इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये डिप पेन है। ये देखें इन कहाँ गई, ये डिप पेन है तो ये कलम के जैसे यूज किया जाता है। और पेपर आपका ऐसा होना चाहिए जिसपे इंक फैले नहीं, कोई भी आप इंक यूज करें हैं तो वो उसके ऊपर फैले नहीं। और तरीकाकार भी आपका ऐसा ही होना चाहिए लिखने का। अब एक और क्या चीज आपको नीडेड है? अगर आपके पास ग्रिड शीट नहीं है तो मैं आपको ग्रिड शीट बनाना भी सिखा दूंगी। पेपर है आपके पास, अब इस पेपर के ऊपर आपने जो आपका साइज है पेन का, ठीक है, वो आपने ले लेना है। आपके पास 3 mm का पेन है, 3 mm का पेन है तो 3 mm की ग्रिड शीट खुद घर में तैयार करेंगे। आपने क्या करना है, पॉइंट्स ले लेने हैं। अभी मैंने आपको यही बताया कि 2 की रेशो से लेने हैं। तो आप कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बना लें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 पॉइंट्स लगा लिए हमने, बना लिए। अब इन 8 पॉइंट्स पर एक लाइन लगाएंगे। ये आपने पेंसिल ले ली है, मेरे पास ये 9B की पेंसिल है, तो आप कैसी भी पेंसिल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक लाइन लगा ली और इसके बिल्कुल दूसरी साइड पर भी आपने, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ बनाने का, लेकिन आपने इसको फुल शीट के ऊपर बनाना है। जैसे कि अगर आपका A4 का साइज है जितना, तो आप A4 के साइज पर ही इसको बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने ये पॉइंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इसको मिला लेना है। अब आपने इसकी रेशो सेट करनी है। रेशो कैसे सेट होगी? 2 पॉइंट्स नीचे ले लिए, 2 पॉइंट्स ऊपर ले लिए। जिस तरह अरेबिक कैलीग्राफी में कट होते हैं, इंग्लिश कैलीग्राफी में पॉइंट्स होते हैं। आपने जब ले लिए हैं तो फिर आपने इसकी निशानदेही कर लेनी है कि आपका असेंडर क्या है, डिसेंडर क्या है।
ये एक्स हाइट है आपकी, और ये आपकी बेस लाइन है जहां से आपके वर्ड्स शुरू होते हैं, ठीक है। और ये आपकी 2:4:2 रेशो की एक लाइन बन गई। अब आपने जो भी वर्ड लिखना है वो इन 4 लाइंस में लिखना है, लेक्चर नहीं देना। अब मैं आपको बताऊंगी इंक्स के बारे में कि आप कौन सी इंक यूज कर सकते हैं पेन के लिए। इसमें आप जो इंक यूज कर सकते हैं वो पियानो या डॉलर की इस तरीके की इंक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा कैलीग्राफी इंक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इंक जो आप पेन में यूज करते हैं वो कर सकते हैं इजीली, या फिर इसके ये कार्ट्रिज होते हैं ये यूज कर सकते हैं, मार्केट से कार्ट्रिज मिल जाते हैं वो यूज कर सकते हैं। और आपने सबसे पहले, अगर इसको आप कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल करें तो आपने सबसे पहले इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपके पास ये देखें, क्लीन करने के लिए आपके पास ये इन्होंने ये एक स्ट्रिप दी हुई है, इसको आप लोगों ने इसके साथ क्लीन करना है ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी नीब क्लीन हो गई। जो आपका वो ड्राई हो गया है इंक अंदर में तो वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लैक है और ये रेड है, तो आप कौन सा भी कलर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेन को क्लीन करना पड़ेगा। पेन को क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये आपने कार्ट्रिज निकाला और इसमें वाटर फिल करके आप लोगों ने इसको ऐसे ऐसे पुश करना है। पुश करके आपने इसकी सारी जो इंक है वो निकाल देनी है इसमें से, ये क्लीन हो जाएगा। और फिर आपने दूसरे कलर का कार्ट्रिज इन कर दिया, ठीक है। और ये पेन यूज़ करने का तरीका था, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। और दूसरा जो पेन है ये है, ठीक है। ये इसमें से ये इंजेक्ट हो जाते हैं इजीली। इसमें भी कार्ट्रिजेस मिलते हैं, कुछ में ज़्यादा मिल जाते हैं कुछ में कम मिल जाते हैं। ये मेरे पास जो है वो 6 निब्स सेट था, तो और ये केस था और इसमें 6 कार्ट्रिजेस थे, तो और एक ये इंजेक्टर था इस प्लेस में। तो आप लोग इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये 6 पेन के निब्स के लिए 6 कार्ट्रिजेस हैं। और जो है जो दूसरे होल्डर निब्स हैं इसको बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है आपने जैसे कलम यूज़ करते हैं। इसके लिए आप यही इंक्स यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा कैलीग्राफी इंक इज़ बेस्ट, नहीं हो तो ये वाली इंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये ना ही आपकी इतनी ज़्यादा पतली हो और ना ही इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो, तो आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखें। और आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी इंक ब्लॉक भी हो जाए तो आपका पेपर ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो इस पेन के लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है वो कार्ट्रिज पेपर होता है, वो कार्ड पेपर जो मतलब जो ज़्यादा हार्ड होता है वो यूज़ किया जाता है। ये कलम कैलीग्राफी के लिए ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये ग्लॉसी शीट है, तो ये कलम कैलीग्राफी। तो ये देखें, ये इजीली हम यूज़ कर सकते हैं इस इंक को इसके साथ। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू टूल्स था। इसको आपने सबसे पहले अपना मटेरियल रेडी करना है एंड देन मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे गॉथिक कैलीग्राफी इस कोर्स में सीख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।